चलिए दोस्तों, एक बार फिर सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज भाई कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट नंबर आज 18 की बात करेंगे। 17 पार्ट हम पहले डाल चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 110 तक करा चुके हैं। भाई पार्ट चाहे जितने भी डल जाए, आपको तो वीडियो, अगर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो जैसे ही 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नहीं है सिर्फ नेक्स्ट ही तो करना है, आपको पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा, ठीक है। आज का सेशन भी बहुत शानदार होने वाला है। क्वेश्चन देखने में बहुत लॉन्ग लगेंगे, जैसे स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन लॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन हम जिस ट्रिक से क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे वो बिल्कुल आसान कर दी क्वेश्चनों को, और बहुत ही जल्द आसान से आसान तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जल्दी हो जाए क्वेश्चन, एग्जाम में आपको आसान पड़े उस तरीके से आपको क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। आज का सेशन बहुत मस्त होने वाला है। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर कोई साथी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ वीडियो में अंत तक बने रहे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है और कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से वो क्वेश्चन का नंबर और चैप्टर नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सोल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्वेश्चन नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज 111। देखने में आपको काफ़ी लॉन्ग लगेगा क्वेश्चन, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ तो बहुत ही अच्छा सेशन ये आपको लगेगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की बात कर रहे हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। 111, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली का 60% है। नताशा का वेतन कितना है? मान लो कि नताशा का वेतन x है, x रुपये है, ठीक है। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। ये जो जितना भी वेतन था इसका 45% उसे खर्च करने का निर्णय लिया कि भाई इसका 45% मुझे खर्च करना है, परंतु वो 45% पहले तो निकालना नहीं कि इसका 45% इतना बैठेगा। उसने अचानक से 11,475 खर्च कर दिए। कितने खर्च किए करें? 11,475 रुपये उसने खर्च कर दिए। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ, जब इतने खर्च उसने कर दिए तब उसे पता चला कि यह धन उसके खर्च किए जाने वाली राशि का, कि जो ये खर्च करना था ना 45%, ये खर्च करना था उसने, लेकिन ये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि जो उसको खर्च करना था ये राशि उस पूरी राशि का 60% है। कितना दिया गया है? देखो, खर्च किए जाने वाली का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये जो हमें ये बराबर में रखना है, क्योंकि 11,475 इस पूरी राशि का जो उसने खर्च करनी थी, ये जो 45% था ये उसने खर्च करना था, इसका 60% अगर हम निकालें तो यह राशि हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। x बराबर, ये बट्टे के 100 है, वहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। 11,475 और मल्टीप्लाई में कितना 100, और मल्टीप्लाई में कितना 100, बटे में कितना जा रहा है 45 और 60, 45 और 60, ठीक है भाई। ये 45 और 60 कहाँ चले जाएगा? बटे में, ठीक है। इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 5, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 3, 3 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 से कैंसिल करो, 3 तिया 9, कितना होगा 2। देखिए कटिंग तो सब अपने आप ही करनी है। कैलकुलेशन जितनी फास्ट आप लोग करोगे और सटीक करोगे, सही करोगे, तो उतने ही क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब 9 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए 9 से ये 3825 को डिवाइड कर दो, ठीक है। 9 चौक 36, 2 और 2 22 होगा, 9 दूनी 18, 4 और 2 नीम 45, 9 पंजे 45, ठीक है। ये 5, 425 और 2 जीरो ही है,
तो x बराबर 42,500 नताशा की आय थी जो हमने x के रूप में मानी थी। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मेन बात ये आई थी वह जितना वह खर्च करना चाह रही थी 45%, उसका 60% 11,475 है। क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चनों में यही बात होती है कि भाई अगर आप लोग समीकरण बना लेते हो तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, आगे फिर उसकी कैलकुलेशन ही बचती है। कैलकुलेशन जो करना जानता है वो एग्जाम को क्लियर कर देता है। ठीक है, और भाई अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग लगे रहे, रात दिन मेहनत करें, तभी आप लोग सफल हो पाओगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अच्छी मेहनत करें, क्योंकि हर चीज़ मेहनत से ही आपको प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं भाई। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया। देखिए 100%, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा ध्यान देना। मान लें कि 100% मिस्टर अग्रवाल के पास धन था, इसमें से 30% अपनी पत्नी को दे दिया, इसका 30% वही निकल गया, ये दे दिया उसने अपनी पत्नी को। अब कितना बचा? जब 30 निकल गया, जब 30 इसमें से निकल गया तो हमारे पास बचा शेष 70%। कितना बचा? ये हमारे पास शेष बच गया 70। ठीक है, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, इसका आधा, ये जो 70 था इसका आधा यानी कि 35% अपनी पुत्री को दे दिया। ठीक है, 70 का आधा यानी कि 35 अभी भी शेष बच रहा है। अब शेष कितना बचा? 35% अभी भी बच रहा है। ठीक है, शेष बचे धन को अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। ये जब 5 पुत्रों में बटेगा, ये 35 जब अब 5 पुत्रों में बटेगा तो 5 से डिवाइड होगा, तो एक पुत्र को कितना मिलेगा? 7%। एक पुत्र को कितना मिलेगा? 7%। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हो, यानी कि ये जो 7% है ये एक लड़के का है और एक लड़के को मिलने हैं 14,000, यानी कि 7% 14,000 के बराबर है। और 7 से 14 को डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, ये 2,000 के रूप में आ जाएगा। 1% बराबर कितना आएगा? 2,000। उसने क्या पूछा है? उसके पास कुल कितना धन था? उसके पास कुल 100% धन था, तो 1% बराबर 2,000 है। हमें चाहिए 100%। 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से इधर कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 जीरो जब किसी के आगे लग जाती है तो लाख बन जाता है। यानी कि 2 लाख की अगर हम बात करें, उसकी कुल आय थी, उसके पास कुल धन कितना था? 2 लाख रुपए, जो ऑप्शन नंबर बी को राइट करता है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करता है। 2 के आगे 5 जीरो लगी हुई आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, बताओ क्वेश्चन देखने में कितना लॉन्ग लग रहा है और हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया है। अगर आप लोग इसको फास्ट तरीके से करोगे तो भी ये ज़्यादा लगभग 20-30 सेकंड ही लेने वाला है। ठीक है, थोड़ा समझाने में वक्त लग जाता है। अगर आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की ओर बढ़ते हैं भाई। 113 भाई, दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए हुए हैं, जिसने फिल नहीं किया वो फिल कर सकता है फॉर्म, और हमारे चैनल से मैथ की तैयारी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। जो जो चैप्टर दिल्ली पुलिस के मैथ के सिलेबस में है वो सभी चैप्टर आपको मिलेंगे हमारे चैनल से। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं मैथ की क्लासेस आप लोग एक तो पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सभी चैप्टर आपको मिलेंगे आसान से आसान ट्रिक के साथ, और विश्वास रखिए कि अगर आप लोग मैथ की तैयारी हमारे चैनल से करते हो तो पूरे नंबर आप लोग प्राप्त करोगे मैथ के सिलेबस के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर रहे हैं। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का यानी कि लड़कों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के है, जो 12 वर्ष से कम के है। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो, देखो टोटल कितने विद्यार्थी? टोटल विद्यार्थी 1000, ठीक है, हो, तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं। इस 1000 का 2/5 अगर हम निकाल लें तो ये छात्राएं है यानी कि गर्ल्स है। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो 2, यानी कि ये 400 जो है हमारे पास वो गर्ल्स है। ठीक है,
और 2/5 भाग छात्र आए। ये तो निकाल दिया हमने, ठीक है। 400 गर्ल्स है 1000 में थे, तो 600 बॉयज़ बच गए, तभी तो ये 1000 बैठेंगे। जब 400 गर्ल्स बच गई तो 600 बॉयज़ ही होंगे, ठीक है। हमें बताना है तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है। 12 वर्ष या उससे अधिक के तब निकाल लेंगे जब 12 वर्ष से कम के हमें प्राप्त हो जाएंगे, और 12 वर्ष से कम के उसने दे रखे हैं। छात्राओं का 1/5 भाग, छात्रा कितनी थी 400, इसका 1/5 यानी कि 80 बैठेगा। ये गर्ल्स 12 वर्ष से कम आयु की है गर्ल्स, ठीक है भाई। और 1/4 भाग छात्रों का यानी कि 600 का 1/4 यानी कि कितना बैठेगा 150। ये बॉयज़ ये 12 वर्ष से कम के है, यानी कि 150 तो ये आगे 12 वर्ष से कम के, और 80 ये आगे 12 वर्ष से कम के। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए, ये बन गए 230। कितने बन गए 230, ये 12 वर्ष से कम आयु के हैं 230, ठीक है। हमें क्या बताना है, तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी। हमें 12 वर्ष या उससे अधिक के निकालने हैं, तो कम वाले माइनस कर दोगे आप लोग। 1000 में से कितने बचेंगे 770, तो 770 का ही प्रतिशत हमें निकालना है। तो 770 यानी कि मात्रा और गुणा 100 और बटे टोटल हमें किस पे निकालना है 1000 पे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, सीधा सीधा 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 12 वर्ष है या फिर 12 वर्ष से अधिक है। आंसर देंगे 77%। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग लगाओगे तो सही आंसर आप लोग प्राप्त कर लोगे, ठीक है भाई। बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 113 तक हमारे क्वेश्चन हुए हैं कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। 114 पे चलते हैं भाई। यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर 114 चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। 114 में क्या कह रहा है, दिया गया है कि ए की आय का 10%, ठीक है। जो वो कह रहा है साथ ही साथ मैं लिख दे रहा हूँ, ए की आय का 10%, ठीक है, बराबर बी की आय का 15%, ठीक है, बराबर सी की आय के 20%। सी की आय का कितना है 20%। ए तथा बी सी की कुल आयु का योग जो है 78,000 है, तो बी की आय कितनी है, बी की निकालनी है, टोटल भी उसने दी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये अनुपात आप लोग सही कर लो। 100 से 100 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 5 से सभी कट रहे हैं, 5 से कैंसिल करोगे तो 2, 5 से कैंसिल करोगे 3, और 5 से कैंसिल करोगे 4, तो 2A और 3B और 4C, ठीक है भाई। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आप लोग एक काम करो, ए और बी में अनुपात निकाल लो। 20 के बटे में आ जाएगा ए के, तो ए अनुपात बी कितना आएगा 2 चले जाएगा 3 के बटे में, 2 अनुपात 3। उसके बाद बी और सी का अनुपात निकाल लो। बी के बटे में सी आ जाएगा यानी कि बी अनुपात सी, और 3 चले जाएगा 4 के अनुपात में, 4 अनुपात 3। जब ए अनुपात बी मेरे पास है और बी अनुपात सी मेरे पास हो और अलग अलग हो दोनों, ये 3 अनुपात 2, ये 4 अनुपात 3, तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का तरीका आपको बता रखा है। क्या, ये अनुपात रखो 3 अनुपात 2 और फिर ये इसके नीचे रख दो, बी के नीचे बी वाला आना चाहिए। जैसे बी का 2 है तो बी का 4 है, 2 के नीचे 4 आना चाहिए, बाकी आगे आ जाएगा 3। गुणा करने का तरीका बता रखा है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, ऊपर के नीचे होगी और इसकी आगे भी होगी। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे 2 से फिर कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 6, ये 4 और ये 3, ठीक है। ये आया ए का, ये बी का, ये सी का। अब जिसका भी निकालना है उसका हमें टोटल पता है, हमें निकालना है बी का। टोटल हमें पता है 78,000 है। जब बी का निकालना है तो बी वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 4 से, और बटे में सबका जोड़ आता है, आ जाएगा 13, 13 × 78, 6,000 और 4 से मल्टीप्लाई, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 24,000, ठीक है। सी का निकालना होता तो सी वाले से मल्टीप्लाई, नीचे टोटल 13 ही आता। ए का निकालना होता तो ए वाले से गुणा यानी कि 6 थे, और बटे में नीचे 13 ही आता। तो ये हमारा 24,000 आंसर बन गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114 का। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगाते हो तो इसका सही आंसर आप लोग प्राप्त कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखने में लॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ आपको और समझा रहा हूँ क्वेश्चनों को तो
ये विश्वास मुझे है कि आप सभी के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और सेशन भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 भी ज़्यादातर यूट्यूब पर छुड़वा देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 115 भी आपको बताऊंगा, बैंक पी और एसएससी वगैरह के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। देखने में लॉन्ग है, लेकिन अगर आप लोग सीख जाओगे तो बहुत आसान तरीके से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 115 की बात कर रहे हैं। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति, मोहन है भाई, और उसकी कुल संपत्ति उसने बांट दी है किस किस में। सबसे पहले तो उसने अपनी पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्री, ध्यान से समझना, और 5 नाती नातिन, 5 नाती नातिन में। ठीक है भाई, ये सभी सदस्य हैं। अब आगे कैसे बांट रहा है वो देखो। इस प्रकार वितरित की है कि प्रत्येक नाती नातिन, प्रत्येक का मतलब एक, ये 5 दी है लेकिन बात कर रहा है एक की। एक नाती नातिन, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का, यानी कि एक पुत्र का 1/8, ठीक है, 1/8, तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, या फिर जो पुत्री है उसका 1/8। कहने का मतलब ये है कि एक नाती नातिन को इतना मिल रहा है कि पुत्र का या तो 1/8 निकाल लो तो भी एक नाती नातिन का आ जाएगा निकल कर, या पुत्री को जितना मिल रहा है उसका 1/8 निकाल लो तो एक नाती नातिन का आ जाएगा निकल कर। ठीक है भाई, चलिए आगे। सॉरी, ये 1/10 है, ये ध्यान देना भाई थोड़ा। पुत्री का उसने 1/10 का है, गलती से वही लिखे गया 1/8 ही, ये 10 है। 1/10 पुत्री का 1/10 अगर हम करें तो एक नाती नातिन का हमें प्राप्त हो जाएगा। उसकी पत्नी को, अब पत्नी की बात आई है, पत्नी को क्या मिल रहा है, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों, उसकी पत्नी को क्या मिल रहा है, उसके पुत्रों, पुत्र है 3, उसके पुत्रों एवं पुत्रियों, पुत्रियां है 2, एवं पुत्रियों के कुल, जहां भी कुल आता है वहां प्लस, के कुल का 40% मिले। ये कह रहा है कि अगर आप लोग 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों का जोड़कर उसका 40% अगर निकालते हो तो एक पत्नी का प्राप्त आपको हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिले, एक पुत्री को मिल रहे हैं 1,25,000 एक को, ठीक है, तो उसकी पत्नी, तो हमें निकालना क्या है, ध्यान देना, हमें निकालना क्या है, उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिन को कुल कितना धन मिला, एवं 3 नाती नातिन को, बस सिर्फ यही निकालना है, इतना ही, उसकी पत्नी को और 3 नाती नातिन को कितना धन मिला। ठीक है, सबसे पहले हमें एक पत्नी का निकालना पड़ेगा, वो हमें यहाँ से प्राप्त होगा। 3 नाती नातिन, एक नाती नातिन का अगर हमको यहाँ से मिल जाता है तो 3 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाती नातिन का हमें 3 का मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमें पुत्री का मिला 1,25,000, ठीक है, इसका 10 भाग एक, देखो पुत्री का यहाँ पर रख देंगे 1,25,000, उसका 10% निकाल लेंगे तो कितना आएगा 12,500, और 12,500 किसके बराबर है, एक नाती नातिन के। तो एक नाती नातिन का कितना प्राप्त हुआ हमें यहाँ से, एक नाती नातिन का कितना प्राप्त हुआ 12,500, हमें निकालना है 3 का, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर, क्योंकि हमें चाहिए 3 का। 0 2 0 तो आनी या नहीं, 5 या 15 हो जाएगा, हासिल लगा 1, कितना आ जाएगा 6, और एक हासिल का 7, और 3 एकम 3। ठीक है भाई, कितना का 37,500 तो हमें प्राप्त होगा 3 नाती नातिन का। अब हमें निकालना है पत्नी का भी, पत्नी का प्राप्त होगा हमें यहाँ से। सबसे पहले पत्नी का क्या कह रहा है, पत्नी का निकालने के लिए 3 पुत्रों का चाहिए। ठीक है, 3 पुत्रों का और 2 पुत्रियों का। पुत्रियों का मुझे पता है, एक पुत्री का 1,25,000 है, 2 का कितना हो जाएगा 2.5 लाख हो जाएगा, सीधा सीधा सा इसका दुगना हो जाएगा ना। तो पुत्रियों का तो मुझे पता चलेगा कि 2.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000। लेकिन 3 पुत्रों का भी निकालना है। पुत्र का 1/8 पुत्री के 1/10 भाग के बराबर है। ठीक है, पुत्री का है मेरे पास ये 1,25,000, इसका 10% निकाल लगा तो पुत्र गुणा 1/8 बराबर कितना आएगा 12,500 आएगा, और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किस में 12,500 में। ठीक है, तो पुत्र का निकल जाएगा, पुत्र का
निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान देना थोड़ा। पुत्र का निकालने के लिए यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ पुत्र का, ध्यान देना थोड़ा। पुत्र का 8 की मल्टीप्लाई 12,500 में हो जाएगी, 12,500 और गुणा 8, तो एक पुत्र का आ जाएगा। लेकिन पुत्र का चाहिए मुझे कितने का, 3 का, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को। 2 जीरो, सबसे पहले 8 की मल्टीप्लाई करा देता हूँ इसमें, है ना। 2 जीरो से आएगी आएगी, और 8 पंजे 40, हासिल लगे कितने 4, ठीक है। 16 और 4 हासिल के 20, हासिल कितने लगे फिर 2, 8 का 8 और 2 10, फिर 3 से भी मल्टीप्लाई इसमें होनी है। 0 0 4 दिया 12, ये 0 है तो 12 ही आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, और 0 और 3, ठीक है भाई, क्लियर। ये आगा 3,12,000, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे 3,12,000 को, और इस पूरे का क्या निकालना है 40%, क्या निकालना है 40%। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर। ठीक है ना। वैसे तो हमें एक नातिन नातिन का हमें यहाँ से प्राप्त होगा था, 8 से हमें मल्टीप्लाई करके भी हम एक पुत्र का निकाल सकते थे। इधर इन दोनों से निकाल लो, इन दोनों से निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है भाई। पुत्री का हमारे पास 1,25,000 था, 10% उसका निकाल लेंगे तो 12,500 आ जाएगा, ठीक है। 12,500 में हो जाएगी 8 की मल्टीप्लाई, ये हमने कर दी 12,500 में 8 की मल्टीप्लाई। लेकिन हमारे पास पुत्र कितने हैं 3, तो हम 3 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। 00 की 00, और अच्छा ये मल्टीप्लाई भाई गलत हो गई थोड़ा, एक बार पुनः इसको मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई को, ठीक है। ये मल्टीप्लाई थोड़ी गलत हो गई हमसे, 00 का 00 आना ही आना है। 8 पंजे 40, ठीक है, हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल लगे 2, यह आ जाएगा पूरा का पूरा 1 लाख, और 3 से मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा 3 लाख, ठीक है भाई। तो ये 3 लाख है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। इसे इसमें जोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 तो आनी आनी, 5 का भी ये 5 आना है और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका निकाल लेंगे 40%, क्लियर है भाई। दो 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 4 पंजे 20, सबसे पहले 3 0 है, 3 0 लिख देता हूँ ऐसे, 1 2 3, 4 से 20 हासिल लगे 2, और ये 20 हासिल लगे फिर 2, ठीक है भाई, 2,20,000। तो ये पत्नी का है निकल के यहाँ पे कितना 2,20,000, ठीक है, प्लस 3 नातिन नातिन का कितना आया था 37,500, इसको ऐड कर दो, 2 0 2 0, 5 का 5, 7 का 7, 3 और 2 5 और 2 का 2, ठीक है। 2,57,500 हमारा आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 115 का 2,57,500, ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग इसका प्राप्त कर लोगे, ठीक है। ये थोड़ी कैलकुलेशन भाई गुणा भाग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ज़्यादातर कोशिश यही रखनी है कि आप लोग सटीक अपनी गुणा भाग करो, ठीक है। तो भी आज के पार्ट में रखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 तक ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और चैनल पर अगर कोई भी साथी नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दिया है उसको भी दबा लें, जैसे ही नई वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाएगी अगर आप लोग बेल आइकन ऑन करते हो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहे।